Namaste everyone. Today, welcome back to my channel on Jagannath Tarot Readings and again I am here with you all. आज की जो रीडिंग है ये बेसिकली एयर साइंस वालों के लिए जो भी जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, इन साइंस से बिलोंग करते हैं। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो इसमें ज़रूर आपके लिए या फिर आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये रीडिंग ज़रूर होंगी। और चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स के थ्रू क्या मैसेजेस आए हैं जो वो मेरी थ्रू कन्वे करना चाहते हैं आप सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये यहाँ पे आपको बताता है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप जगल कर रहे हैं। मे बी वर्क लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो करियर में और अपने नॉर्मल पर्सनल टाइम के लिए जगल कर रहे हैं। ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हेल्थ वाइज देखें तो मे बी आपको हेल्थ में और आपके काम में स्टेबिलिटी या फिर एक बैलेंस लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, जो कि लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हर्मिट ये बताता है कि आप अभी एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे आप अपना सोल सर्चिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप के अंदर आप कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर के जो भी एस्पेक्ट्स है उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर के जो कन्फ्यूजन्स है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आप किसी चीज़ से निकल रहे हैं। मे बी आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन्स चल रहे थे तो उसके लिए आपको कोई ऐसा मतलब सल्यूशंस मिलेगा जहाँ पे आप निकलेंगे इससे। अगर आपको लगता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो इस चीज़ से भी आप उभरेंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा सल्यूशन मिलेगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट थ्रू दिस पार्ट। ठीक है, मेरे को ये चाहिए और मैं इसके थ्रू मेरा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अभी आप अगर इसी तरह से अपने ऊपर काम करते रहे तो आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप जो है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ वर्क करने लगेंगे, या फिर बोल सकते हैं फ्लो इन द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आपको अपने अंदर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे जिनके लिए आप शायद बहुत बहुत दिनों से, बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, जो आपको भी खुद को नहीं पता है, बट वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। आपको 5 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू मैं ये भी बता सकती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे मे बी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप कोई अपना और कोई अच्छा स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ताकि इट विल हेल्प यू। ये आपको हेल्प करेगी आप और 4 लोगों से किस तरह से डिफरेंट है इस चीज़ में। ठीक है। और नाइट ऑफ सोल्स की जो एनर्जी है ये अब मुझे ये बताती है कि आपने काफ़ी चीज़ों के थ्रू आप गए हैं, झेले हैं, उसके थ्रू आपने खुद को बहुत ग्रो किया है। ठीक है, और अभी आगे भी ग्रो करते रहेंगे। और आप काफ़ी एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपको कब कहाँ पे किस तरह से काम करना है ये आप सीख रहे हैं
और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको और भी इस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए वो आपको मिले, और आपकी लाइफ में सक्सेस, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें तो आ ही रही है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और जो बाकी के कार्ड्स है वो आपको क्या बताते हैं, और देखते हैं आपको यूनिकॉर्न्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिकॉर्न्स, गिव मी द मैसेजेस फॉर Gemini, Libra and Aquarius air signs. Okay, intelligence system, Gemini, Libra, Aquarius. Birth and health. Can you tell us use this one? Okay. So यहाँ पे जो ये वाला कार्ड है, पहला वाला 12 नंबर का कार्ड है, इट्स द एनर्जी ऑफ 3, एंड सेकंड वाला जो कार्ड है बर्थ का कार्ड है, एनर्जी ऑफ 2। सो यहाँ पे 2 and 3 की एनर्जी आई है। ओके, सो फर्स्ट वाला जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि अगर आपको कहीं से कभी भी हेल्प मिल रही है तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मे बी यूनिवर्स की ये इच्छा है, आपको किसी के थ्रू कोई ऐसी हेल्प भेज रहे हैं जहाँ पे इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम फॉर यू, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में जगल कर रहे हैं, किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है कि किस तरह से इस चीज़ पे काम करना चाहिए, और आपको अगर हेल्प मिल रही है सामने से, तो डू टेक दैट हेल्प। वो हेल्प आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो जो भी आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी हेल्प ज़रूर लें, ठीक है। बर्ड जो है यहाँ पे बता रहा है कि बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। अभी यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ओके, सो पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अगर कोई भी किसी नए आइडिया पे काम कर रहा है, समझिए आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो मे बी आपके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, फ्रूटफुल होगी। जो यूनिकॉर्न्स आपको देना चाहते हैं उसके लिए आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ हाथ खोल कर बैठे रहना है, एंड यूनिकॉर्न्स विल गिव यू एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। ओके, जो भी शादीशुदा है उनके लिए मे बी वो प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मे बी एक कोई ऐसा सिचुएशन भी डेवलप हो सकता है जहाँ पे आपको उस सिचुएशन में, और आप किसी चीज़ पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लगता है कि ये शायद मेरे से नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे लग रहा था कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो अल्टीमेटली हो जाएगी। ऐसा कोई सिचुएशन शायद वहाँ पे डेवलप हो जाए, ठीक है। तो यूनिकॉर्न्स यही कहना चाहते हैं, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ उस हेल्प को लीजिए, और अगर आप कोई नया आइडिया पे काम करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ उस नए आइडिया पे काम कीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा। एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो विजडम का कार्ड है, ठीक है। सो विजडम का कार्ड इसमें यही बता रहा है कि एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। मतलब अगर आप अपनी यूनिकनेस के साथ काम करते रहेंगे तो आपको सिर्फ लोग पहचानेंगे नहीं, वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। आप जिस तरह से है, जिस तरीके से काम करते हैं, उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है कि इसको इसी तरीके से करना है, आप वैसे वाले इंसान तो है नहीं जहाँ पे अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि इसको इस तरह से करना है तो आप उसी तरह से करेंगे। नहीं, आपको अगर
कोई काम दी गई है वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन इतना बेटर करेंगे, इतना बेस्ट करेंगे कि सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, अगर मुझे कोई काम देना है तो मैं इसी को दूंगा और इसी से करवाऊंगा, बिकॉज़ इसका काम का तरीका इज़ डिफरेंट। ओके, ये सामने वाले को लगता है या लगना चाहिए, इज़ वॉट आई फील थ्रू दीज कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट कार्ड्स क्या क्या आते हैं। ओके, the messages from the oracle that's Gemini, Libra, Aquarius. क्या मैसेजेस है Gemini, Libra, Aquarius के लिए? के सत्व, कर्म एंड प्राणायाम। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज बुद्धि। सो आप लोगों के लिए थ्रू द ओरेकल डेक्स जो कार्ड्स आए हैं वो है सत्व, कर्म एंड प्राणायाम, और इसका जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो बुद्धि आया है। सो सत्व यहाँ पे ये बता रहा है कि आप लोगों ने कई सारी चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर दिया या फिर लेट गो कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जो कर्म है या क्लैरिटी है आपकी लाइफ में वो आना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। कर्म, आपने यूनिवर्स को बहुत सारे पॉजिटिव कर्मास दिए हैं, मे बी थ्रू डिफरेंट एक्शंस, लाइक अभी अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में दान करना इज़ अ वेरी बिग कर्मा, तो मे बी इसके थ्रू हो सकता है। और मे बी आप लोगों को पता नहीं है, आपने अनजाने में कोई ऐसे पॉजिटिव कर्मा कर दिए हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपसे बहुत 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 खुश है, एंड शी शावरिंग यू विद ब्लेसिंग्स ऑफ हर। ओके, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है, बहुत सारे आशीर्वाद दे रही है कि आपने जो भी कर्म किए हैं आपकी लाइफ में वो ना कि सिर्फ आपको बेनिफिशियल है, बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते, उनको भी ये हेल्प कर रही है। ठीक है, आपके जो कर्म हैं इन्होंने आपको क्लैरिटी दी है लाइफ में। मे बी अगर आपने बहुत सारी चीज़ों से अपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपको कई बार ऐसे लगा है कि आप रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, अभी आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो आपके साथ कई बार ऐसा चीज़ हो गया है जहाँ पे आपको शायद नहीं पता चला कि मुझे अभी क्या करना है, बट यूनिवर्स ने आपकी मदद कर ली है और अल्टीमेटली वो काम आपका हो गया जो कि आपको लग रहा था कि नहीं होगा। अभी नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ प्राणायाम सिंपली द ब्रेथ का खेल। ठीक है, अगर आपको लाइफ में कोई फास्ट चीज़ें चाहिए तो फास्ट ब्रीथ कीजिए, अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डिफरेंट जो भी कामनेस चाहिए अगर लाइफ में, तो स्लो ब्रीथ कीजिए। अगर आप लोग को लाइफ में बैलेंस चाहिए तो आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मे बी इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, जो ब्रीदिंग का अल्टरनेट ब्रीदिंग की जो
प्रैक्टिसेस है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपने जितने भी कर्मास किए हैं उसके जो अच्छे फल हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, मेरे को अभी तक इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला है, या फिर ऐसा लगता है कि आपको शायद हमारे साथ मतलब ऐसा हमेशा हमारे साथ ये सक्रिय होता है, अगर ये वाली फीलिंग अगर आपको आती है तो बी रेडी। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद ऑल ऑफ हिज लव, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग दैट यू डिज़र्व। जो भी आप डिज़र्व करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर 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 मिलेगी। एंड उसके लिए बस आप हाथ खोल कर बैठे रहिए एंड यूनिवर्स विल शावर यू विद इट वेरी 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 हैप्पीली। ठीक है, तो पॉजिटिव कर्मा करते रहिए ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज़ पे, उस प्रोसेस पे काम करते रहिए। बुद्धि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आई है, यहाँ पे इट इज़ सेइंग कि आपने अपना सोल सर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया है। दिस कार्ड रेजोनेट्स विद द हर्मिट कार्ड। ये यहाँ पे वही बोलना चाहता है कि आपने अपने अंदर सारे आंसर्स को ढूंढना शुरू कर दिया है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड इट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। तो लेट्स सी कि आपके लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी कार्ड्स के मैसेजेस क्या क्या आते हैं। ठीक है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स। जो आना चाहिए बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल ऑफ नर्चर। ओके, सो आपके लिए पहला वाला जो कार्ड आया है वो है एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड वाला जो कार्ड आया है वो एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। एंड थर्ड वाला जो कार्ड आया है वो एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ नर्चरिंग। यहाँ पे एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपका जो कार्ड है, ये जो क्रिस्टल का कार्ड है, ये सिट्रीन क्रिस्टल का कार्ड है। ये आपको यही बताना चाहता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं तो आप शायद उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, और मे बी सिट्रीन क्रिस्टल इस पे आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, और अगर आप खुद को किसी चीज़ में एक्सेप्ट करने की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, मे बी आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। आप यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, तो ये कार्ड आपको हेल्प कर रहा है कि अभी आप इस चीज़ से उभर रहे हैं। ठीक है, सो आप इस चीज़ का अफर्मेशन कर सकते हैं। आई एम करेजियस एंड शाइन माई लाइट ब्राइटली फॉर ऑल to see. I am confident in my abilities. I honor and respect myself for who I am and what I can do. I am willingly allow others to see my magnificence. ओके, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह की सेल्फ कॉन्फिडेंस को लैक कर रहे हैं तो आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस इमोशन, यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो कार्ड है यूनिकाइट का कार्ड है। ओके, यूनिकाइट क्रिस्टल का कार्ड है। सो ये आपके जो इमोशंस है, अगर अभी तक अनस्टेबल थे तो ये आपको बता रहे हैं कि
आपकी जो इमोशंस है वो स्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे, कि मे बी आप कुछ ऐसी एक्शंस लिए हैं आपने अपने लाइफ में अपने लिए, जिस वजह से आपकी जो इमोशंस है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो चुका है। आपने कई सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, आपने कई सारी चीज़ों को सीखा है, नई चीज़ों को डेवलप किया है, मे बी स्किल्स को अपग्रेड किया है, इमोशनली और फाइनेंशियली आप सेटिस्फाइड है, या फिर सेटिस्फैक्शन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मे बी इन द फील्ड ऑफ करियर और इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आपकी जो इमोशंस है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो चुकी है। सो आप ये अफर्मेशंस कर सकते हैं, दैट इज़ आई नर्चर माई सेल्फ, I enjoy healthy goods, I explore avenues for coping with emotional upsets so I can absorb all that occurs with ease and grace. My digestive system, okay, my digestive system appreciates the steps I take to balance my emotions and respond by working optimally. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को नर्चर करना सीखना है, ग्रूम करना और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप ये अफर्म कर सकते हैं, आई एम फ्री ऑफ इमोशनल बैगेज लाइक अ बटरफ्लाई दैट हैज़ emerged from a cocoon. I now enjoy a state of emotional balance. I fully appreciate this transformation and continue to allow my feelings to make themselves known to me. Okay. और जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है वो एंजल ऑफ नर्चरिंग है। सो वो आपको बता रहा है कि वो आपके लिए ये अफर्मेशन दे रहा है, आई एम केयर्ड फॉर, लव्ड एंड अप्रिशिएटेड, माई हार्ट इज़ ओपन, आई अलाउ लव टू फिल मी अप बॉडी, माइंड एंड सोल, I willingly nurture myself and others who truly need and want my nurturing. Like अभी आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है और आपको पता है कि किन किन लोगों को मेरी नर्चरिंग, मेरे प्यार की ज़रूरत है, ठीक है, आप उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। जो भी ये जिन तक भी पहुंच रहा है ये उनके लिए मैसेजेस है या फिर उनसे जुड़े लोगों के लिए मैसेजेस है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। एंड इसका जो लास्ट सीरीज़ है दैट इज़ अर्थ साइन, ये भी वीडियो मैं जल्दी लेके जाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गोविंदा गोविंदा।